I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are merits of fixed exchange rate, demerits of fixed exchange rate, merits of floating exchange rate, and demerits of floating exchange rate. So let us discuss about the merits of fixed exchange rate. जैसा आप जानते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। पहला पॉइंट है मार्केट स्टेबिलिटी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन नहीं आती है। तो उससे जो इन्वेस्टमेंट अक्रॉस नेशंस हैं वो प्रमोट होता है, उसमें वृद्धि आती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये फिक्स्ड है उस कंट्री में। तो अगर कोई भी कंट्री से कोई भी इन्वेस्टर दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मालूम है कि इतना पैसा वो अपनी करेंसी का लेकर जाएगा, तो उसको उस देश में इतनी करेंसी वहां की मिल जाएगी, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है, फिक्स्ड रेट है उसका। उससे जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रमोट होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं देश में वो स्टेबल रहती हैं, उसमें बार बार चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट वो उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लक्चुएशन इसमें अलाउड ही नहीं है। तो इससे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं देश में वो स्टेबल रहती हैं, उनको बार बार परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है फ्रीक्वेंटली। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सेंट्रल बैंक डिजाइन करता है, उसको सेंट्रल बैंक तैयार करता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जो भी पॉलिसीज बनती हैं ये एक तरह से स्टेबल रहती हैं, क्योंकि इस पे जो एक्सटर्नल शॉक्स रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनका असर नहीं दिखता है। तो जो पॉलिसी बनती हैं वो काफी हद तक स्टेबल रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज devaluation of domestic currency to increase exports। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में devaluation of domestic currency अलाउड होता है। ऐसी एक्सचेंज रेट के तहत आप devaluation कर सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी का। तो जब भी devaluation किया जाता है डोमेस्टिक करेंसी का तो उससे जो फॉरेन मार्केट है एक्सपोर्टर्स के लिए वो एक्सपैंड हो जाती है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए फॉरेन मार्केट में एंट्री करना आसान हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। डीवैल्यूएशन जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, और जब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है तो इसका मतलब होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उसको हम ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और उस पैसे को हम अपनी जो हमारी कैपिटल गुड्स को हमने परचेज करना है, मशीनरी को परचेज करना है, उन चीज़ों को परचेज करने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। So these were the merits of fixed exchange rate system. Let us discuss about the demerits of fixed exchange rate. Fixed exchange rate की कुछ demerits भी हैं।
पहला डिमेरिट है रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जैसा आप जानते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है। सरकार एज पर रिक्वायरमेंट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से उसको ऊपर या नीचे कहीं पर भी फिक्स करती है। तो जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फिक्स किया जाता है उसको फिर सरकार को मेंटेन भी करना होता है, और उस फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए सरकार को लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ता है। सो इस सिस्टम की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है? दैट वी नीड द लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज inefficient allocation of resources। जैसा आप जानते हैं कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है वो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होती है। तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट यूज करती है रिसोर्सेज का, ज़्यादा एफिशिएंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का इससे। लेकिन जब एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाता है तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजुअली इनएफिशिएंट रहता है, उसका सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाता है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। तो कई सारे मार्केट फैक्टर्स की वजह से रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होता है तो उसमें जो मनी एक्सचेंजर होते हैं उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन तो होगी नहीं, रेट तो फिक्स है। इसलिए वो एक तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं बन पाती है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं फिर क्योंकि प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है तो फिर फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स इसमें मिलते नहीं हैं, बहुत ही रेयर प्रॉफिट्स इसमें होते हैं जो भी एज पर अलाउड परमिशंस होते होंगे। सो इसलिए यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्मॉल साइज की रहती है। इससे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर अफेक्ट होती है इस चीज से। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेकुलेटिव अटैक ऑन द करेंसी। जब डीवैल्यूएशन होता है किसी भी देश की करेंसी का तो जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये पता लगता है कि डीवैल्यूएशन होने वाला है, तो जैसे मान लीजिए कि इंडियन करेंसी का यूएस डॉलर के फॉर्म में डीवैल्यूएशन होना है, तो स्पेकुलेटर्स क्या करेंगे, वो पहले से ही डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, काफी ज्यादा डॉलर्स पहले से ही खरीद के रखेंगे, और जैसे ही डीवैल्यूएशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में, उससे काफी सारा पैसा कमा लेंगे। और उसलिए सरकार को उस चीजों से बचने के लिए बार बार फिर जो वैल्यू है डीवैल्यूएशन की उसको चेंज करना पड़ता है। तो एक तरह से करेंसी पर जो है वो स्पेकुलेटिव अटैक रहता है। ये भी एक नुकसान है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। तो जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उससे उसकी कई सारी डीमेरिट्स हैं। एक तो लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज नहीं हो पाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्मॉल साइज की रहती है, और स्पेकुलेटिव अटैक ऑन करेंसी का खतरा रहता है।
Now let us discuss about the merits of floating exchange rate system. तो जैसा आप जानते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। So let us discuss the merits of this system. First point is large reserves of foreign exchange is not required. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के हिसाब से ही रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तय करते हैं। तो इसमें लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दिस इज रूल्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मतलब इसमें मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा एफिशिएंट एलोकेशन हो पाता है, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो है वो एलोकेट करती है रिसोर्सेज को। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका एक एफिशिएंट एलोकेशन हो पाता है इस एक्सचेंज रेट में। नेक्स्ट इज लार्ज साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक तरह की कमोडिटी बन जाती है, वो एक तरह की ट्रेडिंग कमोडिटी बन जाती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई पर डिपेंड करेगा। इसमें जो स्पेकुलेटर हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वो फॉरेन करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं, उसमें डील करते हैं, वो उनका एक तरह से बिजनेस बन जाता है। इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है उसका साइज लार्ज हो जाता है, एक बड़ा साइज हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लार्ज साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनता है, और जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्पीड अप होता है, उस पर इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। तो जब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो उससे जो इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी है वो प्रमोट होता है। खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, जिनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ऐसी कंट्रीज के लिए फिर फायदा होता है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी बढ़ता है। लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में जाकर करते हैं। एक तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, उसमें भारी वृद्धि होती है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसकी मेरिट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है। दूसरा था कि इस सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसका एफिशिएंट एलोकेशन होता है। और तीसरा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसका साइज बड़ा होता है। और लास्ट पॉइंट है कि इससे इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती है। सो दीज वर फ्यू मेरिट्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट इज डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जैसा आप जानते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में
जो एक्सचेंज रेट होता है ये डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अब जो स्मॉल इकोनॉमीज हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर बहुत कम होता है, तो इनकी जो करेंसीज की डिमांड है वो काफी कम रहती है। ऐसे में जो स्मॉल इकोनॉमीज हैं उनकी जो करेंसीज होती हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, इनको हम वीक करेंसीज भी कहते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का ग्लोबल ट्रेड शेयर जो है बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में इन करेंसीज की डिमांड भी बहुत हद तक कम रहती है। अब जब डिमांड कम रहेगी तो इसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी कम रहेगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जबकि ऐसी इकोनॉमी जो लार्ज स्केल की हैं, जिनका ट्रेड शेयर काफी ज्यादा है, तो उनकी जो करेंसीज हैं वो ज़्यादा ट्रेड होती हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसीज बन जाती हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से जो वीक करेंसीज हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। क्योंकि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी एक्सचेंज रेट ऊपर या नीचे जा सकता है एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। उसकी वजह से देश के लिए जो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो नहीं बनाई जा सकती हैं, खास करके जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऐसी स्थिति में स्टेबल नहीं रह पाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सटर्नल शॉक्स का भी प्रभाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल शॉक्स। तो एक्सटर्नल शॉक्स का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल मनी मार्केट में किसी भी करेंसी का रेट अगर बढ़ जाता है तो उसका हमारे जो देश की इकोनॉमी है उस पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए डॉलर की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो गई, मतलब एक्सचेंज रेट विद इंडियन रुपी जो है वो बढ़ गया। अब ऐसे में जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे सपोज कि यूएसए से हमने 1 लाख यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया हुआ है, तो अगर डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज अभी हम 75 रुपीज दे रहे हैं $1 के लिए, और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी और मान लो उसके बाद उसका रेट 85 रुपीज हो गया, तो जस्ट इमेजिन कि 1 लाख यूएस डॉलर का जो हमने इंपोर्ट किया था, पहले हम उसके लिए 75 लाख रुपीज का पेमेंट करते थे, लेकिन अब हमें उसके लिए 85 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, सीधा 10 लाख रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे। भले ही इंपोर्ट का जो अमाउंट था वो सेम रहा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, लेकिन क्योंकि डॉलर का जो वैल्यू था वो एप्रिशिएट हो गया तो हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, तो सीधा लॉस हो गया हमारी इकोनॉमी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को, तो हमारा जो इकोनॉमी है उससे प्रभावित होता है। सो दिस इज द एक्सटर्नल शॉक्स। सो हमने ये 3 डिमेरिट्स पढ़ी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की,
कि एक तो पहला कि जितनी वीक करेंसीज हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, उनका वैल्यू बहुत कम रहता है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं होती है। और जिन करेंसीज की ज़्यादा डिमांड होती हैं मार्केट में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट रहती है, उससे हम स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं और एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को लॉस भी होता है। तो ये थी डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.